क्या कभी सोचा है कि एक सच्चा दोस्त बिना एक शब्द कहे सिर्फ मिट्टी और पत्थर से जिंदगी का सबसे गहरा राज कैसे खोल सकता है? तो बस बिना वक्त गंवाए आज की इस रहस्यमयी कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दोस्त जो जान से भी प्यारा हो, जिसके साथ हर बात शेयर होती हो, वो अचानक एक दिन एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे तो कैसा लगेगा? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? ये जो चौंकाने वाला सवाल है ना, यही आज की हमारी कहानी का मेन सस्पेंस है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये कहानी ना बिल्कुल बचपन के उन सुकून भरे दादी नानी की कहानियों की याद दिलाती है। बात बहुत पुरानी है। दो बेहद पक्के दोस्त एक विशाल तपते हुए रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत और लंबा सफर चल रहा हो। लेकिन तभी ये शांति अचानक टूट गई। बिना किसी वार्निंग के उन दोनों के बीच एक बहुत ही तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मानो रेगिस्तान की उस खामोशी में अचानक कोई भयानक तूफान आ गया हो। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़। एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये पल सचमुच सन कर देने वाला था। लेकिन पता है, यहां सबसे हैरानी की बात क्या थी? जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा ना, वो पूरी तरह से खामोश रहा। ना कोई पलटवार, ना कोई चीख पुकार। बहस करने या लड़ने के बजाय उसने बस नीचे झुककर रेगिस्तान की रेत पर कुछ शब्द लिख दिए। उसने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब सोचने वाली बात यह है कि अपना इतना बड़ा दुख उसने सिर्फ रेत पर ही क्यों लिखा? ये बात वाकई दिमाग में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है ना? खैर, इस अजीब घटना के बाद दोनों खामोशी से आगे बढ़ते रहे। तपती धूप और लंबी थकान के बाद अचानक उन्हें एक हरा भरा नखलिस्तान यानी एक ओएसिस दिखाई दिया। ठंडे पानी को देखकर मानो जान में जान आ गई और सारी थकान मिटाने के लिए उन्होंने वहीं नहाने का फैसला किया। अब यहां जरा एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या वो दोनों फिर से लड़ेंगे? वैसे अगर ये कहानी अब तक दिलचस्प लग रही है ना, तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। अचानक हालात पूरी तरह से भयानक हो गए। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा था, वो नहाते वक्त एक गहरे दलदल में बुरी तरह फंस गया। पानी बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था और वो डूबने लगा। पलक झपकते ही जान पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। लेकिन तभी बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वही दोस्त जिसने कुछ देर पहले थप्पड़ मारा था, अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने दोस्त को डूबने से बचा लिया। ये राहत का एक बहुत ही बड़ा और सुकून देने वाला पल था। पानी से बाहर आने और अपनी सांस वापस पाने के बाद उस दोस्त ने इस बार कुछ अलग किया। इस बार उसने रेत नहीं चुनी। उसने एक भारी पत्थर उठाया और उस पर गहराई से ये शब्द उकेर दिए, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पत्थर पर लिखे गए इन शब्दों की गहराई को सच में महसूस किया जा सकता है। ये सब देखकर दूसरा दोस्त अपनी उलझन को रोक नहीं पाया। उसने बड़ी हैरानी से पूछा, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुमने उसे रेत पर लिखा, और अब जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने उसे पत्थर पर लिखा। आखिर ऐसा क्यों? और सच बताऊं तो यहीं इस कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा रहस्य छिपा है। उसका जो जवाब था ना, वो बहुत ही गहरा था। उसने कहा, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें उसे रेत पर लिखना चाहिए, ताकि माफी की हवाएं उसे हमेशा के लिए मिटा सके। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर उकेरना चाहिए, जहां कोई भी आंधी या हवा उसे कभी मिटा ना सके। और यही बात इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसे अपना लें तो सोचिए क्या होगा। अगर हम सिर्फ बुरी बातों और पुरानी शिकायतों को पकड़कर बैठेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों की अच्छाई और उनकी मदद को याद रखेंगे ना, तो जीवन में हमेशा खुशी और शांति बनी रहेगी। इस शानदार सीख को हमेशा याद रखने के लिए चलिए एक छोटी सी और मजेदार कविता बनाते हैं। बुरी बातों को रेत पर लिखो, हवाओं में उन्हें उड़ जाने दो। अच्छी बातों को पत्थर पे गढ़ो, दिल में उन्हें हमेशा बस जाने दो। है ना कितनी आसान और प्यारी सीख? तो अब इस कहानी के अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। इस कहानी में सच्चा दोस्त असल में कौन था? वो जिसने अपनी गलती के बाद जान बचाई, या वो जिसने चोट को भुलाकर एहसान को याद रखा?
घर पर माता-पिता और बच्चे मिलकर इस विषय पर जरूर चर्चा करें। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही शानदार विषयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें।